हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुलाई मंथ में जिन लोगों को अवार्ड्स दिए गए हैं। आपको पता होगा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे लोग हैं जिनको अवार्ड्स दिया जाता है। तो यहाँ पर वो सारे करंट अफेयर्स एक ही बार में कवर किए जाएंगे। मेरा नाम है विकास शर्मा। और एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि जो भी हमारी डेली, वीकली, मंथली और बैंकिंग, फाइनेंस सारी जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ हैं वो आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वहाँ पर आपको इस ऐप में सब कुछ कंटेंट अप टू डेटेड मिल जाएगा। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि पेन पेंटर अवार्ड जो है 2023 का वो किसको दिया गया है। तो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पेन पेंटर प्राइज 2023। तो ये मिला है माइकल रोजन को। ठीक है, माइकल रोजन ने इस साल का जो पेन पेंटर प्राइज है ये यहाँ पर जीता है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर जान लेते हैं। ये ब्रिटिश चिल्ड्रंस राइटर एंड परफॉर्मेंस पोइट हैं जिनका नाम है माइकल रोजन। तो अभी इन्होंने पेन पेंटर प्राइज 2023 का जीता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। रोजन जो है, माइकल रोजन, इनकी एक जो पहली चिल्ड्रन की पोएम वाली बुक है उसका नाम है माइंड योर ऑन बिजनेस, जो कि 1974 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये ब्रिटिश चिल्ड्रंस राइटर एंड परफॉर्मेंस पोइट हैं, ब्रिटिश के हैं माइकल रोजन, और इनको इस बार का पेन पेंटर प्राइज दिया गया है। अगर हम इनके बारे में थोड़ी सी अवार्ड के बारे में डिटेल जाने, पेन पेंटर प्राइज है क्या, तो ये 2009 में स्टैब्लिश किया गया था इन द मेमोरी ऑफ नोबेल लॉरेट प्ले राइट हरकोल पेंटर। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2009 में जो नोबेल विजेता हैं प्ले राइट हैरोल्ड पेंटर, ठीक है, तो हैरोल्ड पेंटर की यादगार में ये अवार्ड जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और द विनर मस्ट बी द ऑथर ऑफ अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ द प्लेस, पोइट्री, एसे और फिक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग लिटरेरी मेरिट रिटन इन इंग्लिश। ठीक है, तो मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ कोई एक पोएट हो, ऐसे हो, प्ले हो, उनसे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट बॉडी या कोई ऑथर है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इट इज़ गिवन टू अ राइटर फ्रॉम, किस किस को मिलेगा, जो राइटर्स हैं कहाँ कहाँ के, यूके, आयरलैंड एंड कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो यहाँ से जो लोग हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल का है। यहाँ पर देखिएगा, ये कहा जा रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी रिसेंट में हु वाज ऑनर्ड विद द पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, तो ये मिला है RS दत्त, राजेंद्र सिंह दत्त को। ठीक है, यूके इंडिया वीक 2023 में ऋषि सुनक ऑनर्स 101 ईयर ओल्ड सिख WWII वेटरन राजेंद्र सिंह दत्त विद द पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, आप इसको यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये जो अवार्ड दिया गया, एक यूके इंडिया वीक रिसेप्शन हुआ था 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है, एक तरीके से जो हेड ऑफ द स्टेट का रेजिडेंस है। ठीक है, ऑफिशियल जो रेजिडेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर जो ऋषि सुनक है, इनका ऑफिस, इनका हाउस जो है ये है। ठीक है, इनका आवास है ये। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, किस कंपनी ने वर्ष 2023 के लिए समय पर भुगतान CPSR श्रेणी में जैम पुरस्कार जीता है। तो अभी कौन सी वो कंपनी है जिसने जैम अवार्ड अपने नाम पर किया है, टाइमली पेमेंट्स फॉर द ईयर 2023। तो ये है NLC इंडिया। ठीक है, तो NLC इंडिया ने अभी इस अवार्ड को अपने नाम पर किया हुआ है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। NLC इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत में आती है और इसको जैम अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर द टाइमली पेमेंट्स फॉर द ईयर 2023। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा द गवर्नमेंट्स ई मार्केट प्लेस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं GEM। ठीक है, द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक प्रिक्योरमेंट इन इंडिया। The initiative was launched on 9th of August 2016 by the Minister of the Commerce and Industry. Ministry of the Commerce and Industry के द्वारा 9 अगस्त 2016 को इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और जो जैम है वो एक कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस एंड कैशलेस ऑनलाइन मार्केट प्लेस है दैट रिप्लेस द DGSND इन 2016। इससे पहले
जब ये जैम आया हुआ नहीं था, द गवर्नमेंट्स ई मार्केट प्लेस नहीं था, उससे पहले क्या चलता था, DGS&D मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स, ये एक्ट चल रहा था, ठीक है। उसके बाद में 9 अगस्त 2016 को इसको लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। तो पुराना इतिहास भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एसोचम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में किस कंपनी ने मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों यहाँ पर जीता है। तो ये कहा जा रहा है कि वो कौन सी कंपनी है जिसने मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड और साथ में जो एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड है एसोचम में, वो किस कंपनी के नाम पर गया हुआ है। तो ये गया है NMDC, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं NMDC की फुल फॉर्म क्या है। तो ये है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इन्होंने 2 मेजर अवार्ड्स अभी जीते हैं, एक है मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड और एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लो कि जो एक ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन्वॉल्व्ड एक कंपनी है, और ये है हैदराबाद बेस्ड, ठीक है। तो इतना आप लोग यहाँ पर नोट कर लें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा फिलिप चैटियर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो ये कहा जा रहा है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने अभी किसको ऑनर किया है विद फिलिप चैटियर अवार्ड से। तो ये किया है जस्टिन हेनन को। ये बेल्जियन की एक टेनिस स्टार हैं और इनका नाम है जस्टिन हेनन, और इनको अभी फिलिप चैटियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा और यहाँ पर जान लेते हैं। द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इन्होंने जस्टिन हेनन को हाईएस्ट ऑनर दिया है जिसका नाम है फिलिप चैटियर अवार्ड, ठीक है। तो ये आप नोट यहाँ पर कर लें, हाईएस्ट ऑनर है और न्यूज़ में आपका कवर हुआ है, तो ये एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसने सम्मानित किया है। तो ये क्वेश्चन है, हु कन्फर्ड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। तो ये किया है जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है एमुल मैक्रोन, तो इनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। गाइस, मैंने एक वीडियो कवर किया है जिसमें लगभग 15 से 18 क्वेश्चंस वो हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी को इंटरनेशनल लेवल पर जो अवार्ड्स दिए गए हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी यहाँ पर दे दूंगा। यहाँ पर कुछ हमने और डिटेल दे रखी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने इस अवार्ड को हासिल यहाँ पर किया हुआ है, और ये जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं एमुल मैक्रोन, उनके द्वारा फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो मोदी जी को दिया गया है जिसका नाम है ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन कि जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन JKRLM को किस श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि जो जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन है, कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन है JKRLM, तो अभी इनको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि किस कैटेगरी में दिया गया है, तो गोल्ड कैटेगरीज में दिया गया है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन बैक्स स्कॉच अवार्ड अंडर द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल हम लोग ले लेते हैं। जो JKRLM है क्या, ये है जम्मू एंड कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। इन्होंने अभी स्कॉच अवार्ड जीता है अंडर द थीम ऑफ स्टेट ऑफ द गवर्नेंस इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन क्रिएटिंग मार्केटिंग एवेन्यूज फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप इन यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ लोगों का समूह, ठीक है, जो लोकल लेवल पर ग्रामीणों में काम करते हैं और किसी व्यवसाय को रन कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी प्राप्त है। जैसे हमेशा एग्जांपल देता हूँ लिज्जत पापड़ का, तो लिज्जत पापड़ जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, ठीक है। तो स्कॉच अवार्ड जो है मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर JKRLM बीइंग द फर्स्ट अवार्ड रिसीव्ड सिंस द इंसेप्शन ऑफ द स्कीम, ठीक है। तो इस स्कीम के बाद से इनको पहला अवार्ड ये यहाँ पर मिला हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जीता है। तो गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंटल जो मैनेजमेंट अवार्ड है ये मिला है अडानी की कंपनी, इसका नाम है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को, ठीक है। तो अडानी ट्रांसमिशन ने अभी इस अवार्ड को यहाँ पर जीता है।
यहाँ पर कहा जा रहा है कि भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, तो भूमि सम्मान जो अवार्ड है ये मिला है द्रौपदी मुर्मू को। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने वैसे पीडीएफ में सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रखा है, पीडीएफ में आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि किस कंपनी को प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड 2023 जो है वो दिया गया है। तो ये NTPC को मिला है यहाँ पर, ठीक है। NTPC ने अभी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड अभी अपने नाम पर किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट प्राइज इन स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड। तो ये मिला है SJVN ने फर्स्ट प्राइज यहाँ पर जीता है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर ले लेते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2023 जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा दिया गया और फर्स्ट प्राइज जीता है SJVN ने। SJVN के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इनका नाम है NL शर्मा और इन्होंने इस प्राइज़ को रिसीव किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल, एक दिल्ली में सेरेमनी हुई तो वहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को रिसीव किया है, ठीक है। दो चीज़ें मैंने यहाँ पर और भी आपको बता रखी हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का मैंने बताया कि जो स्कॉच अवार्ड मिला है स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन गोल्ड कैटेगरी, और दूसरा यहाँ पर हमने रिवाइज करा दिया आपके लिए कि जो अडानी ट्रांसमिशन है इन्होंने गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड अपने नाम पर किया है। क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि IIT मद्रास के किस भारतीय प्रोफेसर ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रोफेसर फ्रॉम IIT मद्रास वॉन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड ENI अवार्ड, ठीक है। तो ये मिला है थलापिल प्रदीप को। तो ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, तो इनको आप लोग नोट जरूर यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो जैम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट इंगेजमेंट पुरस्कार जो है वो किस मंत्रालय को दिया गया, तो बेस्ट इंगेजमेंट अवार्ड मिला है प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ वॉज कन्फर्ड अपॉन विच मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ द कोल को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कोल मिनिस्ट्री है, इन्होंने बेस्ट इंगेजमेंट अवार्ड यहाँ पर जीता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। ये न्यूज़ मैंने अभी पहले भी आपको कवर करी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये बात की जा रही है ईयर 2024 में जो फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69 संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार के जो 69वें संस्करण हैं तो इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है, तो ये गुजरात में होंगे, ठीक है। 69th एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 ये होस्ट करेगा गुजरात, ठीक है। तो ये अभी से डिक्लेयर हुआ है वाइब्रेंट गुजरात कमिंग सून, तो आप इसको नोट यहाँ पर कर लें। और एडिशन इंपॉर्टेंट है, 69th एडिशन होगा कहाँ पर, गुजरात में, किस चीज़ का, फिल्म फेयर अवार्ड्स का, ठीक है। इसमें कहा गया कि इस भारतीय मूल की स्कूली छात्रा ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉइंट ऑफ फ्लाइट पुरस्कार यहाँ पर जीता है। तो ये मोक्षा राय, इनको यहाँ पर मिला है। 7 साल की ये बच्ची है, 7 years ओल्ड इंडियन ओरिजिन गर्ल। इन्होंने UK PM's पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड्स से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन गाइस यहाँ पर बनेगा। ये है चैंपियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड। तो किसको यहाँ पर दिया गया है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड चैंपियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड। तो ये मिला है एमी बेरा को, ठीक है। इंडियन अमेरिकन डॉक्टर हैं, कांग्रेसमैन एमी बेरा डेकोरेटेड विद द चैंपियंस ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड, ठीक है। तो उससे इनको सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन है मिस नीदरलैंड 2023 बनने वाली वो कौन सी महिला है, तो इनका नाम है रिक्की बेलेरी कोले, ठीक है। तो रिक्की बेलेरी कोले इन्होंने इतिहास रच दिया है और ये पहली ट्रांस वुमेन बनी है जिनको मिस नीदरलैंड का खिताब यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन है जिन्होंने इस टाइटल को यहाँ पर जीता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। रिक्की वेलेरी कोले और एक डच मॉडल और ब्यूटी प्रेग्नेंट टाइटल होल्डर हैं जिन्होंने इस बार मिस नीदरलैंड 2023 का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है।
ये देखिएगा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार भी दिया है। मतलब यूनेस्को का जो एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड है ये मिला है, तो ये मिला है बाइकुला रेलवे स्टेशन को। ठीक है, तो बाइकुला रेलवे स्टेशन गेट्स द यूनेस्कोज एशिया पैसिफिक कल्चरल अवार्ड। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल मैंने यहाँ पर दे रखी है। द हेरिटेज बाइकुला रेलवे स्टेशन विच हैज़ बीन रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल ग्लोरी रिसीव द यूनेस्को अवार्ड, क्योंकि जो इसकी ऐतिहासिक विरासत है ना उसको फिर से रिस्टोर किया गया, उस वजह से यूनेस्को ने इसको आइडेंटिफाई किया और फिर इसको नवाजा है अवार्ड से। ठीक है, यूनेस्कोज एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड फॉर द बाइकुला स्टेशन वॉज प्रेजेंटेड टू रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इनको दिया गया। इनफैक्ट द छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय CSMVS also won the highest award of excellence in the UNESCO Asia Pacific Awards 2022 for cultural heritage conservation last year when Baikula railway station was given the recognition। देखो ये जो बाइकुला रेलवे स्टेशन है ये तो आपका रेलवे स्टेशन हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है CSMVS, इन्होंने भी एक अवार्ड जीता है यहाँ पर, तो ये है हाईएस्ट अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस इन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2022। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस और सारे PDF आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पर भी आप हमें सर्च कर लेना करंट अफेयर्स फंडा के नाम से, और ये ऐप है प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, तो आप ऐप को डाउनलोड करें और अपनी अच्छी तैयारी करें। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज शेयर द वीडियो। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।